एपिसोड की स्टार्टिंग में हम स्कारलेट को देख पाते हैं जो बिस्तर में लेटे सोच रहा था मेरा फर्स्ट टाइम। फिर वो उसका और लुइस का किस करने का मोमेंट को याद करके कहता है वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल था और उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। फिर वो थोड़ा दुखी होकर मन में सोचता है मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हूँ, खुश हूँ कि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते पाते हैं जहाँ पर बहुत लोग लेक में बोट चला रहा था और उनमें से स्कारलेट और उसका फादर भी था। स्कारलेट का फादर उससे पूछता है फर्स्ट नाइट का काम क्या तुमने अच्छे से किया? ये सुन के स्कारलेट कहता है हाँ। ये सुन के उसका फादर कहता है और तुम श्योर हो कि तुम उसने उसको एनॉय नहीं किया है? ये सुन के स्कारलेट कहता है मैंने मेरा सारा ड्यूटी अच्छे से पूरा किया है। बाद उसका फादर कहता है इस सिटी में नोबल फैमिलीज में मिस्टेक्स रखना कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज को लेकर अपने पति के साथ कोई भी झगड़ा मत करना, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। ये सुन के स्कारलेट अपना छाते को और भी ज्यादा जोर से पकड़ते हुए मन में सोचता है तो फिर इसका यही मतलब है वो सब कुछ पहले से ही जानता था जुआ के बारे में। फिर स्कारलेट कहता है आपका बातें सुनकर लगता है आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आप ड्यूक का इतना छोटा छोटा बातों को भी जानते हैं। फिर स्कारलेट का फादर बहुत ही ज्यादा शैतानी हंसी देकर कहता है ड्यूक अपने लिए कुछ ट्रस्टवर्दी सर्वेंट चाहता था जो उनके लिए काम करे और उनके बातों के बाहर एक भी बात ना करे और किसी की भी पास उनका खबर लीक ना करे। इसलिए उनका फादर ने अपना कुछ सर्वेंट्स ड्यूक को दे दिया था, जिस वजह से ड्यूक इतना ज्यादा खुश हुआ कि ड्यूक ने उससे कहा उसके लिए एक लाइफ पार्टनर भी मतलब वाइफ भी ढूंढ देने के लिए। फिर और कहता है स्कारलेट का फादर मैंने ये सुन के उसे तुम्हारा बात कहा था, तुम्हारे लिए कहा था क्योंकि इस काम में तुमसे ज्यादा बेहतरीन और कोई नहीं हो सकता, तुम हमारे हर बात को मानते थे। यह सुन के स्कारलेट को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर स्कारलेट सोचता है उसे सब कुछ पता था फिर भी उन्होंने मुझे इस घटिया शादी में बांध दिया है। फिर स्कारलेट उसका फादर से कहता है सर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने हमेशा आपका एक अच्छी बेटी होने का कोशिश किया है जैसा आपने चाहा, मैंने कभी भी आपका डिसऑबे नहीं किया है। फिर स्कारलेट रोते हुए कहता है तो क्या कभी भी आपने मुझसे प्यार किया था? ये सुन के उसका फादर स्माइल करते हुए कहता है प्यार? इसके बाद वो शैतान की तरह हंसते हुए कहता है इतना बेवकूफ मत बनो स्कारलेट, मैंने तुम्हें खिलाया, तुम्हें कपड़ा दिया, तुम्हें रहने की जगह दिया, तुम्हें इतना अच्छे से बड़ा किया, फिर भी तुम ये सब बातें कर रहे हो और तुम मेरे पास इन सब चीजों के लिए कर्जदार हो। मैंने तुम्हें जजेस बनाया है और इसके काबिल तुम थे ही नहीं और मैं जो पेड़ लगाया है उसका फल मैं जरूर वापस लूंगा। ये कहने के बाद वो उठकर खड़ा होकर कहता है मैं फिर से तुम्हें अपना कंट्रोल में ले लूंगा, इस बीच तुम ड्यूक का अच्छे से ख्याल रखना। ये कह के वो बोट से उतर कर चला जाता है और स्कारलेट चुपचाप वहां पर बैठा रहता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपने फादर की तरफ देखने लगता है। फिर वो ड्यूक का मेंशन में वापस आ जाता है जो देखकर बटलर कहता है योर ग्रेस आप इतना जल्दी वापस आ गए। इसके बाद स्कारलेट कहता है लैरी स्काउ तो हमारा घर से इस ड्यूकल मेंशन में कितने लोगों को हायर किया गया था? ये सुन के लैरिस कहता है करीब 3 लोगों को। क्यों योर ग्रेस? चार्ली, मैगी, एबी, इन लोगों को हायर किया गया था, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? ये सुन के स्कारलेट कहता है क्या तुम्हें पता है उन तीनों ने इस घर का हर एक बातें ले जाकर मेरा फैमिली वालों से कह दिया है। ये सुन के लैरिस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है नहीं योर ग्रेस। ये सुन के स्कारलेट बहुत ही ज्यादा घूर के देखकर कहता है उन तीनों को अभी के अभी यहाँ से निकाल दो, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुन के लैरिस झुककर स्कारलेट को ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है योर ग्रेस, मैं अभी जाकर ये सब कुछ ड्यूक को इन्फॉर्म करता हूँ। इसके बाद लैरिस दौड़कर जाने लगता है और फिर स्कारलेट मन में कहने लगता है यार बेवकूफ मत बनो स्कारलेट। ये कह के वो चलकर अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। फिर स्कारलेट कहता है प्यार जैसी ये फालतू शब्द पर दोबारा कभी भी विश्वास नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। इस शब्द का वजह से मुझे कितनों ने यूज किया है और उनकी विषयों पर चलना पड़ा है मुझे, लेकिन अब और नहीं। मैं अपनी दिल में इस छोटी शब्द का कोई भी एक कतरा भी रहने नहीं दूंगा। फिर वो लुइस को याद करते हुए सोचता है और मैं किसी भी तरीके से का एड को देखकर ढोंग को देखकर अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। इसके बाद हमें लुइस को दिखाया जाता है जो एक गोल्डन हेयर वाला लड़के के सामने खड़ा हुआ था और वो गोल्डन बालों वाला लड़का कहता है तो तुम्हारा आज का दिन कैसा गया एड? ये सुन के वो लड़का वो करते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा योर हाइनेस। फिर वो वाइन का ग्लास टेबल में मारते हुए कहता है मैंने तुम्हें वहाँ पर पर्पसली भेजा था ताकि तुम उस हैरल्टन फैमिली का नई बहू को अपने जाल में फंसा सको और उसकी मदद से हम ड्यूक को का सच सबका सामने ला सके। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है तो अब ये बिल्कुल भी मत कहना, तो अब ये बिल्कुल भी मत कहना कि तुम उसके लिए फील करने लगे हो, तुम्हारा दिल में उसके लिए कुछ है। ये सुन के वो लुइस बिल्कुल चुप रहता है और बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ रहता है। फिर वो याद करने लगता है स्कारलेट को और मन में कहता है बहुत ही ज्यादा रो रहा था और कांप रहा था जैसे मानो वो किसी भी पल टूट सकता है। नहीं ऐसी बात नहीं है और वहाँ पर डचेस और ड्यूक के बीच में कुछ इशू है।
ये सुन के वो लड़का अपना मुंह पे हाथ देते हुए कहता है, मुझे लग ही रहा था। वहाँ पर डजेस बहुत ज़्यादा शौक लग रहा था उस टाइम पे। फिर वो लड़का कहता है तो बात ये ऐसी है। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फैमिली को दिखाया जाता है, जो कहता है स्कारलेट से, क्या तुमने जोशुआ का सबमेट को फायर कर दिया है? ये सुन के स्कारलेट कहता है, उनमें से किसी ने तुम्हारा और जोशुआ का रिलेशनशिप के बारे में मेरा डैड के पास कह दिया था, इसलिए मैंने उन लोगों को मेरा डैड के पास वापस भेज दिया है। हाँ, मैं मेरा फादर का बेटी हो सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा फैमिली का पार्ट हूँ, योर ग्रेस। और मैं जितना सोचता हूँ उस हिसाब से ड्यूकल फैमिली का प्राइवेसी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुन के सैमी स्माइल करते हुए कहता है, मैं ऐसा ही उम्मीद कर रहा था मेरा वाइफ से। अब मुझे देखकर तुम्हें लग रहा है, अब मैं उम्मीद करती हूँ तुम ऐसे ही फ्यूचर में इस ड्यूकल हाउस का अच्छे जजेस बन के रहोगे और इस हाउस का अच्छी लेडी बनकर रहोगे। ये सुन के स्कारलेट ग्रीट करता है और फिर सैमी फिर से कहता है, आज का बैंक्वेट में हम अपना बेस्ट देंगे कपल होने का एक्टिंग में। फिर स्कारलेट का पास आते हुए कहता है सैमी, मैं अब मानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा विश्वास करता हूँ। ये सुन के स्कारलेट कहता है, ऑफ कोर्स योर ग्रेस। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पर सैमी और स्कारलेट आ गया होता है, जो देखकर एक लड़का उन दोनों से कहता है, कांग्रेस अब दोनों का शादी के लिए फिर से, योर ग्रेस। आपका इतना खूबसूरत वाइफ के साथ आपका हर दिन बहुत ही ज्यादा खुशियों से भरे रहे। ये सुन के सैमी कहता है, जरूर। इसके बाद वो एक तरफ देखकर जल्दी से स्कारलेट को अपने पास खींच लेता है और उसका साथ बहुत ही ज्यादा लवी डबी बनने लगता है और कहता है, योर हाइनेस, और आपका हैंगओवर का क्या खबर है? ये सुन के वो गोल्डन हेयर वाला लड़का कहता है, ना पीने से क्या ड्रंक होता है? पीना शुरू ही किया था, उतने में तुम तो भाग गए। फिर वो लड़का स्कारलेट से कहता है, तो अब हम दोनों ऑफिशियली मीट कर रहे हैं जजेस। ये सुन के स्कारलेट ग्रीट करते हुए कहता है, ये तो मेरा हॉनर है जो मैं आपसे मीट कर पा रहा हूँ, योर हाइनेस। और मन ही मन सोचता है, तो इस वजह से ही ग्रैंड ड्यूक इतना चिपक रहा था। फिर वो लड़का कहता है, मैं शादी के वक्त भी तथा सैमुअल उसकी पहुंच से बाहर हूँ। यह सुन के सैमुअल कहता है, योर हाइनेस, आपको अगर जेलसी हो रहा है तो आप सीधा कह दीजिए। फिर सैमुअल और कहता है, मुझे तुम्हारा बात सुन के और पहले शादी कर लेना चाहिए था। मुझे नहीं पता मैं इतना ग्रेट चीज को कैसे होल्ड करके रखा हूँ। ये कहने के बाद सैमुअल स्कारलेट का सिर पे एक किस करता है, जो देखकर स्कारलेट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर मन में सोचने लगता है, इसके सामने ग्रैंड ड्यूक इतना ज्यादा क्यों कर रहा है, अब मुझे भी शुरू करना पड़ेगा। फिर ये कह के वो फिर स्कारलेट कहने लगता है, ओ सैम, तुम ये सब क्या कर रहे हो? यहाँ पर कितने लोग हैं? ये सब देखकर वो लड़का कहता है, लगता है अभी तक हनीमून का मूड तुम लोगों का अंदर से नहीं गया है। ये सुन के वो दोनों हंसने लगता है। फिर वो लड़का स्कारलेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आई होप मैं उतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं आपके साथ एक बार डांस कर सकता हूँ डजेस? ये सुन के सैमुअल थोड़ा नर्वस हो जाता है। इसके बाद सैमुअल उस लड़के से कहता है, प्लीज ऐसा मत, कुछ भी मत कहना मेरा न्यूली वाइफ को, जो आपको नहीं कहना चाहिए। यह सुन के वो लड़का थोड़ा हंसकर कहता है, ऐसा क्या है जो मैं उसे इस टाइम पर कहूंगा? तुम जब बच्चे थे तब बोट से गिरकर मरने वाले थे, ये इस बारे में। फिर सैमुअल कहता है, ग्रैंड ड्यूक का कहा हुआ कोई भी बातों को इतना ज्यादा सीरियसली मत लेना स्कारलेट। इसके बाद वो लड़का स्कारलेट को लेकर चले जाता है। फिर स्कारलेट मन में सोचने लगता है, शायद इसको पसंद नहीं है मेरा और ड्यूक का एक साथ रहना। फिर सैमुअल बहुत ही ज्यादा नर्वस होकर उन दोनों को देखने लगता है। फिर स्कारलेट सोचता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों एक दूसरे से नफरत क्यों करता है। इसके बाद वो दोनों बॉल में डांस करने लगता है और उसी दौरान वो लड़का, डजेस, क्या आपने अभी तक फ्लोरेसियन लेक को नहीं देखा है? ये इस सिटी का बहुत ही ज्यादा एक्टिव चीज है। ये सुनकर स्कारलेट कहता है, हाँ मैंने ये कल देखा था, ड्यूक का काइंडनेस की वजह से कल मैंने अपने फादर से वहाँ पर मिला था। ये सुनकर वो लड़का कहता है, मैंने सुना था आपका फादर एक बैरन है, उसका काम कैसा चल रहा है? मैं आपका ख्याल करना चाहती हूँ उस लेक के बारे में। ये सुन के स्कारलेट कहता है, अब मैं समझाऊँ वो लेक इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि उसका पानी मैजिक से चेंज होता है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर न्यू बोट दिया जाता तो फिर इसका खूबसूरती नेक्स्ट लेवल का ही होता। ये सुन के वो लड़का कहता है, क्या बोट? इसके बाद वो लड़का कहता है, मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि उस बोट का डिजाइन कैसा होना चाहिए। ये सुन के स्कारलेट कहता है, वेल पहले तो कहता ही है उसमें किंग का आने का ऐलान किया जाता है, जो सुनकर सब लोग सामने आकर खड़ा हो जाता है। लगता है इस साल को हिज मैजेस्टी खुद यहाँ पर आने का डिसीजन लिया है। मुझे लगता है उन्हें कोई परवाह नहीं है अपना हेल्थ का। मैं श्योर हूँ वो यहाँ पर जरूर ग्रैंड ड्यूक के लिए आया होगा। आखिरकार आए भी ना क्यों, वो ग्रैंड ड्यूक का उसका खुद का सबसे छोटा भाई जो है। इसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा बीमार दिख रहा होता है और एक नाइट उसे सहारा देकर ला रहा होता है। फिर वो लड़का स्कारलेट से कहता है, डचेस, मैं आपका और भी बातें सुनना चाहती हूँ उस लेक को लेकर, लेकिन अब नहीं कर सकता हूँ। तो फिर आप अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर वहाँ पर खड़ा मेरा गार्ड से कह कर जाना। और ये देखकर लुइस ग्रीट करता है और स्कारलेट लुइस को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और घबरा जाता है और कहता है, मन ही मन कहता है, वो यहाँ पर
लेकिन लुइस का मुंह पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है।